Welcome back to Biology on Earth. We are discussing cell signaling, the cell surface receptors in cell signaling. We have already discussed about GPCR receptor, its termination, different ligands and mechanism involved in GPCR signaling. Now, second cell surface receptor is called RTK, which is called receptor tyrosine kinase. तो यहाँ पे जो रिसेप्टर है इसके पास इंजाइमेटिक एक्टिविटी है, इसके पास काइनेज एक्टिविटी है। जो हमने जीपीसीआर डिस्कस किया था उसके पास कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं थी, उसके पास ओनली एक जो है साइटोसोलिक डोमेन था जो कि जीईएफ की तरह काम करता है और जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। लेकिन यहाँ पे जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज मींस जो आरटीके है, इसके पास काइनेज एक्टिविटी है। सो आरटीके के डिफरेंट लिगेंड्स हैं, जैसे कि इंसुलिन, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर, एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, देन नर्व ग्रोथ फैक्टर, देन वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर 1 विच इज कॉल्ड CSF1। तो ये जो है डिफरेंट लिगेंड्स हैं जो कि आरटीके के साथ बाइंड करते हैं और जो है सिग्नल ट्रांसडक्शन इनसे होती है। तो अब अगर हम रिसेप्टर की स्ट्रक्चर की बात करें तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि अल्फा हेलिक्स में फोल्ड हुई होती है और सिंगल टाइम मेम्ब्रेन को एंकर करती है। तो यहाँ पे ये आरटीके है, ये वन आरटीके है, ये दूसरा है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि अल्फा हेलिक्स की बनी हुई है, ठीक है, और ये ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, मींस मेम्ब्रेन को इंटेग्रेट करता है, सिंगल टाइम इंटेग्रेट करता है। यहाँ पे क्या होता है कि रिसेप्टर के पास काइनेज एक्टिविटी है, ठीक है। तो जब भी कोई लीगेंड यहाँ पे आके बाइंड करेगा तो जो रिसेप्टर है सबसे पहले स्टेप में इसकी डायमराइजेशन होगी, मींस दो रिसेप्टर्स जो हैं ये आपस में बाउंड हो जाएंगे, इसे हम बोलते हैं डायमराइजेशन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स हैं अपने आप को ऑटो फॉस्फोराइलेट करते हैं, मींस जो रिसेप्टर्स का जो साइटोसोलिक टर्मिनल है इस पे फॉस्फोराइलेशन होती है। थर्ड स्टेप में ये क्या करते हैं कि दूसरे जो इफेक्टर प्रोटीन्स और वी कैन से जो साइटोसोलिक प्रोटीन्स होते हैं, जो डिफरेंट अब हम इसकी जो आरटीके हैं इनकी डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज को देखेंगे। तो ये डिफरेंट जो साइटोसोलिक प्रोटीन्स हैं उनको आगे फॉस्फोराइलेट करते हैं एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन को इनिशिएट करते हैं। सो सबसे पहले जो आरटीके का पाथवे है, मींस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का पाथवे है, इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो अकॉर्डिंगली इनको नेम्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला पाथवे है रैस मैप काइनेज पाथवे। इसमें जो है दो प्रोटीन्स रैस एंड मैप काइनेज इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो अगर इसके हम सिग्नल ट्रांसडक्शन को देखें तो ये मैकेनिज्म है। सबसे पहले क्या होता है कि इसके जो लिगेंड्स हैं ये एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि इस तरीके के रैस मैप काइनेज पाथवे को यूज करता है। तो जो यहाँ पे एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर लिगेंड जब ये टायरोसिन काइनेज के साथ बाइंड करेगा तो सबसे पहले रिसेप्टर की डायमराइजेशन होगी, दो रिसेप्टर आपस में बाइंड करेंगे, देन इनमें ऑटो फॉस्फोरिलेशन होगी, मींस दोनों जो रिसेप्टर्स हैं इनमें फॉस्फोरिलेशन होती है। तो फर्स्ट स्टेप में डायमराइजेशन देन फॉस्फोरिलेशन। उसके बाद क्या है कि ये कुछ साइटोसोलिक प्रोटीन्स को जो है एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे एक साइटोसोलिक प्रोटीन है विच इज कॉल्ड GRB2। यहाँ पे जो GRB2 है ये एक अडेप्टर प्रोटीन है और इसके पास SH2 डोमेन है विच इज कॉल्ड SRC होमोलॉगी डोमेन। तो ये जो डोमेन है इसके साथ ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साथ बाइंड करता है। जब यहाँ पे GRB2 इसके साथ बाइंड करता है तो एक सेकेंड डॉकिंग साइट जो है इसमें एक्सपोज होती है, जिसके साथ की जो सेकेंड प्रोटीन्स होते हैं अडेप्टर प्रोटीन विच आर कॉल्ड SOS, ये जाके बाइंड करते हैं। SOS जो है ये सेकेंड अडेप्टर प्रोटीन है जिसके पास की मल्टीपल डोमेन्स होते हैं। एक इसके पास SH3 डोमेन है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, SH3 डोमेन, इसके साथ ये GRB2 के साथ बाइंड करता है। और सेकेंड इसके पास रेस बाइंडिंग डोमेन है जिसके जिसके साथ की ये रेस GDP के साथ बाइंड करता है। तो यहाँ पे एक जो प्रोटीन जो रेस है, अब ये क्या है, ये एक लिपिड लिंक्ड प्रोटीन है या फिर लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है जो कि एक जी प्रोटीन है। हमने जीपीसीआर में देखा था कि जीपीसीआर आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, मींस उनके साथ जी प्रोटीन हमेशा ही लगा होता है, हमेशा ही काम करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस सिग्नलिंग की बात करें आरटीके की तो ये हर टाइम जो है जी प्रोटीन है इसको यूज नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे पाथवेज होते हैं जिनमें जी प्रोटीन यूज होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रैस जो है, रैस एक जी प्रोटीन है,
ठीक है। तो यहाँ पे रेस लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है, ये एक जी प्रोटीन है और इसमें 170 अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं। जो जीपीसीआर के जी प्रोटीन्स होते हैं उनमें 300 अमीनो एसिड रेसिड्यूज हैं, तो ये उससे शॉर्ट प्रोटीन है। ये एक क्या है, जी प्रोटीन है, यहाँ पे जी प्रोटीन। अब हमें पता है कि जी प्रोटीन में क्या होता है, 3 टर्मिनल्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो जब अल्फा के साथ जीडीपी बाउंडेड फॉर्म में है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा जी प्रोटीन। जब इस पोजीशन पे जीटीपी आ जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या काम है एसओएस का, कि ये रेस जीडीपी को रेस जीटीपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मींस यहाँ पे जो एसओएस है ये जीईएफ की तरह काम करता है। दीज आर कॉल्ड द जीटीपी एक्सचेंज फैक्टर। मींस जो जो ये एक्सचेंज फैक्टर है ये जीडीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करता है। तो ये इसके पास एसओएस के पास जीईएफ एक्टिविटी है। तो जो रेस जीटीपी है, जब रेस जीटीपी के साथ बाउंडेड फॉर्म में होता है तो यहाँ पे एक डॉकिंग साइट एक्सपोज होगी, और ये जो डॉकिंग साइट है ये रैफ के लिए होती है। रैफ भी क्या है, एक साइटोसोलिक प्रोटीन है। तो जब यहाँ पे रैफ रेस के साथ बाउंड करेगा तो जो रैफ है, अब ये क्या है, ये सीरिन थ्रियोनिन काइनेज है। इसको हम MAP3 काइनेज भी बोलते हैं, मैप 3 काइनेज भी बोला जाता है। 3 पोजीशंस पे काइनेज होता है, दैट्स व्हाई काइनेज 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 3 काइनेज। तो इसको जो आरएफ की फुल फॉर्म है रैपिड एक्सेलरेटेड फाइब्रोसार्कोमा। सो रैफ जो है ये सीरिन थ्रियोनिन काइनेज है, मींस इसके पास काइनेज एक्टिविटी है। तो ये क्या करता है, दूसरे जो प्रोटीन्स हैं उनकी फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करेगा, जैसे कि बाकी सारे काइनेज करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड प्रोटीन जो इन्वॉल्व हो रहा है इट इज कॉल्ड MEK प्रोटीन। जो MEK है इसे हम मैप 2 काइनेज भी बोलते हैं, मींस मैप विद 2 काइनेज। और इट इज माइटोजन एक्स्ट्रा सेलुलर रेगुलेटेड काइनेज एंड इट इज आल्सो कॉल्ड मैप काइनेज। मैप काइनेज का मतलब होता है माइटोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेज। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से रेस और रैफ जो है, सॉरी मैप जो है, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सो इसीलिए इसको रैस मैप काइनेज पाथवे बोला जाता है। मैप काइनेज कौन से हैं, एक रैफ है और दूसरा MEK जो है ये भी एक तरीके का मैप काइनेज है। तो अब यहाँ पे जो MEK है, जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है रैफ के थ्रू, क्योंकि रैफ एक के पास काइनेज एक्टिविटी है तो ये इसकी फॉस्फोराइलेशन करता है। नाउ यहाँ पे जो MEK है ये सेकेंड ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करता है विच आर कॉल्ड ERK। और ERK जो है ये न्यूक्लियस में मूव करता है और यहाँ पे 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को ये एक्टिवेट करता है और फॉस्फोराइलेट करता है। सबसे पहला है ELK1, देन MYC, ETS। ये तीनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जो कि एक स्पेशलाइज्ड जीन के साथ जाके बाइंड करते हैं, और ये जो जीन है ये यहाँ पे CDK4 एंड 6 को एक्टिवेट करता है। CDK4 एंड 6 जो है, जो सेल साइकिल की, जब हमने देखा था सेल साइकिल को डिस्कस किया था, तो सेल साइकिल में डिफरेंट जो फेजेस होते हैं। G0 फेज में जो सेल साइकिल है ये अरेस्ट हो जाता है। तो जब दोबारा से सेल की प्रोलिफरेशन करवानी हो तो यहाँ पे कुछ प्रोलिफरेटिंग जो टाइप के काइनेज होते हैं विच आर कॉल्ड द साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 एंड 6। ये सेल को G0 फेज से G1 फेज में जंप करवाते हैं ताकि जो सेल साइकिल है ये कंप्लीट हो सके और सेल की प्रोलिफरेशन हो सके। क्योंकि इनिशियली यहाँ पे एंडोथीलियल और वी कैन से एपिथीलियल ग्रोथ फैक्टर है। तो एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर ऐसा लिगेंड है जो कि एपिथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन करवाता है। तो एट द एंड ऑफ दिस सिग्नलिंग क्या होगा कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं इनकी प्रोलिफरेशन होगी, इनका नंबर मींस इनमें डिवीजन होगी, नंबर इनका इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे अगर हम सेकेंडली डिस्कस करें तो जो RTK है इसका सेकेंड पाथवे भी होता है IP3 काइनेज पाथवे। मींस इस सिग्नलिंग में RTK की सिग्नलिंग है लेकिन यहाँ पे सेकेंड मॉलिक्यूल यूज होता है या सेकेंड कंपाउंड यूज होता है IP3। तो किस तरीके की सिग्नलिंग होती है, सबसे पहले जो इसके लिगेंड्स हैं ये है इंसुलिन। जो इंसुलिन है ये जब यहाँ पे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साथ बाइंड करता है तो सबसे पहले रिसेप्टर की डाइमराइजेशन होती है, इसकी ऑटोफॉस्फोराइलेशन होती है, ये दोनों स्टेप्स तो सेम है। अब यहाँ पे एक ऐसा प्रोटीन आता है जो कि इस डाइमराइज रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है बिकॉज जो कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं रिसेप्टर में, ये जो प्रोटीन है इट इज कॉल्ड दी IRS विच इज इंसुलिन रिस्पॉन्स सबस्ट्रेट। तो ये इंसुलिन रिस्पॉन्स सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड करता है। तो जो टायरोसिन काइनेज है इनके पास काइनेज एक्टिविटी है,
पहले ये अपने आप को फॉस्फोरिलेट करते हैं, फिर ये इसको जो आईआरएस है इसकी फॉस्फोराइलेशन करते हैं। नाउ जब आईआरएस की फॉस्फोराइलेशन होती है तो यहाँ पे ये एक्टिवेट करता है PI3 काइनेज को, विच इज कॉल्ड फॉस्फोइनोसिटोल 3 काइनेज। ये जो PI3 काइनेज है, ये यहाँ पे जो मेम्ब्रेन के साथ लिंक्ड PIP2 है। PIP2 का मतलब होता है फॉस्फो इनोसिटोल 3,4 बिसफॉस्फेट। 3 और 4th पोजीशन पे फॉस्फेट होती है, सो दैट्स व्हाई PIP2 काइनेज। सो यहाँ पे PI3 काइनेज PIP2 को PIP3 में कन्वर्ट करते हैं। मींस यहाँ पे थ्री पोजीशंस पे फॉस्फोरिलेशन है। कौन सी पोजीशन? 3, 4 इन पे पहले था और 5th में दोबारा से ऐड हो जाएगा फॉस्फेट। सो इट इज फॉस्फो इनोसिटोल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है, अब जो PIP3 है, ये एक्टिवेट करता है PDK को, विच इज कॉल्ड फॉस्फोटिडल इनोसिटोल डिपेंडेंट काइनेज। तो ये जो काइनेज है, ये कुछ डिफरेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड दी AKT और PKB और प्रोटीन काइनेज बीटा। अब यहाँ पे जो प्रोटीन काइनेज बी है, ये दो तरीके की जो है रिस्पॉन्सेज जनरेट करते हैं। अगर तो हम यहाँ पे इसका इनिशियल रिस्पॉन्स देखें तो ये GSK3 को, GSK3 इज ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3। ये जो काइनेज 3 है, ये एक स्पेशलाइज्ड काइनेज 3 है जो कि यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेज को इनएक्टिव फॉर्म में रखता है। लेकिन जैसे ही PKB जो प्रोटीन काइनेज बी है, इनकी फॉस्फोराइलेशन करते हैं GSK3 की, तो ये डिसोसिएट हो जाता है फ्रॉम ग्लाइकोजन सिंथेज। तो यहाँ पे जो जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, और जो ग्लाइकोजन सिंथेज है ये फ्री हो जाएगा, मींस ये एक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। ग्लाइकोजन सिंथेज जो है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से जो ज्यादा ग्लूकोज है ब्लड में, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने लगता है इन दी लिवर, और वी कैन से हिपैटोसाइट्स और जो फैट टिश्यूज होते हैं। उसके बाद जो सेकंड इसकी मूवमेंट है कि जो जो मींस इंसुलिन होता है, इसका फंक्शन होता है कि ब्लड में से एक्स्ट्रा ग्लूकोज को निकालना और उसको डिपॉजिट करना सेल्स में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो सेकेंडली यहाँ पे ये क्या करता है, मूवमेंट करता है कुछ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की, विच आर कॉल्ड दी GLUT4। ग्लूट मींस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। ये जो है, अब बहुत सारे जो सेल्स हैं, जैसे ब्रेन के सेल्स हो गए, लिवर के सेल्स हो गए, देन मसल्स के सेल हो गए, इनके पास डिफरेंट ग्लूट्स होते हैं। तो जो ग्लूट यहाँ पे मसल में और फैट सेल्स में होता है, इज कॉल्ड GLUT4। तो जो GLUT4 है, नॉर्मली क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं, जैसे मसल का सेल है, तो ये GLUT4 जो है, ये वेसिकल के साथ जो प्लाज्मा में यहाँ पे साइटोप्लाज्म में पड़ा होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे PKB एक्टिवेट होते हैं, ये क्या करते हैं, इस ग्लूट को इस वेसिकल से रिमूव करके यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंपोज करते हैं, या फिर इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं मेम्ब्रेन में। तो इससे क्या होता है कि अब ये GLUT4 है, GLUT4 जो कि क्या करता है, ग्लूकोज को ब्लड से लेके सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसी तरीके से ब्लड में जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ये सारा कम्युलेट हो जाएगा सेल्स में, और सेल्स में, डिफरेंट सेल्स में जो डिफरेंट ग्लाइकोजन सिंथेज है, इस ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। सो हियर इज द थर्ड सिग्नलिंग पाथवे ऑफ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, विच इज कॉल्ड IP3DAZ पाथवे। मींस इसमें ये दो मॉलिक्यूल जो हैं, दोनों एक्टिवेट होते हैं। तो इस पाथवे में क्या होता है कि सबसे पहले जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, इसके साथ जब लिगेंड बाइंड करता है, रिसेप्टर की डायमराइजेशन होती है, ऑटोफॉस्फोराइलेशन होती है, और यहाँ पे ये एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज सी को, सी गामा, विच इज कॉल्ड PLC गामा। तो जो PLC गामा है, हमने GPCR सिग्नलिंग में भी देखा है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो PIP2 है, इसकी एक्टिवेशन होगी, और ये आगे दो सेकेंडरी मैसेंजर्स में कन्वर्ट होता है, जैसे कि DAG, विच इज कॉल्ड डाई असाइल ग्लिसरॉल, एंड IP3 इनोसिटोल 3 फॉस्फेट। मींस यहाँ पे 3 पोजीशंस पे फॉस्फेट है। जो IP3 है, ये साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, प्लस यहाँ पे एक अनदर टाइप के काइनेज को एक्टिवेट करता है, विच इज कॉल्ड PKC, प्रोटीन काइनेज सी। तो इस तरीके से जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, ये 3 पाथवेज इसमें इसके होते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है रेस मैप काइनेज, दूसरा है PI3 काइनेज पाथवे, तीसरा है यहाँ पे IP3DAG पाथवे। ये जो पाथवेज है, इनको क्लासिफाई किया गया है कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं RTK से, उसी के अकॉर्डिंग जो पाथवेज है, इनकी क्लासिफिकेशन हुई है। So this is all about the receptor tyrosine kinase and different
pathways of receptor tyrosine kinase. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.